यो देखो सी लिखा हुआ राइट ट्रायंगल है, बट अब इसमें देखो अगर गिवन है कुछ एम दे रखा मिड पॉइंट हाइपोटेनियस ए बी। देखो ए बी का मिड पॉइंट देखो बेटा, जहां भी ए बी का ना आपको लगता हो यहाँ मिड पॉइंट है भाई, सेंट देख लो कहीं आधा आधा, आधा ऊपर आधा नीचे। देखो ये पार्ट ना इस पार्ट के इक्वल है भाई, और यहाँ दिया हुआ पॉइंट एम, और बेटा क्या कर रखा है इसने सी एम से मिलाना, और जितना सी एम है ना उतना ही आगे करना है इसे, और बेटा फिर इसे यहाँ मिलाना बी से। सारा आपकी बुक में लिखा हुआ, आपको कुछ नहीं करना बेटा। फिगर भी दे रखी है, देखो लिखा हुआ एम क्या है इसका मिड पॉइंट, ए ये जो ए बी था हाइपोटेनियस था, कर्ण का हिंदी में बेटा, कर्ण का मध्य बिंदु एम दिया हुआ, और फिर कह रहा कि सी से एम को मिलाओ, और जितना सी एम हो उतना ही आगे बढ़ाकर देखो, हाँ फिर वहां पॉइंट लेना डी है, डी को सी से बी से मिलाना, मिला दिया। अब अपने फर्स्ट पार्ट पर आ जाओ बेटा। हाँ अब गिवन में भी लिख लियो बेटा, जो जो दिया हुआ गिवन में लिखा हुआ बेटा कि भैया सी एम और डी एम आपस में इक्वल है बेटा, और जो एम इसका मिड पॉइंट है, तो आप ये भी ध्यान रखियो ए एम भी बी एम के इक्वल है। देखो मिड पॉइंट था ना यो, तो ये पार्ट भी इस पार्ट के इक्वल, ये गिवन है यो, कुछ नहीं करना। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट पे क्या लिख रहा, ट्रायंगल लिखे हुए देखो, ट्रायंगल ए एम सी एंड लिख दियो वहां बी एम डी। देखियो भाई कॉन्ग्रेट का निशान नहीं लगाया, वहां एंड लिख दिया हमने। अब पहले ठंडे दिमाग से हम सोचो, ये जो ट्रायंगल यहाँ लिखे हुए हैं यहाँ है कहाँ, फिगर मत ढूंढो भाई ना बेटा, फिगर मत देख आदित्य है। देख बेटा एक मिनट देखो, ए एम सी देख बेटा, ए एम एक तो ट्रायंगल ये वाला हो गया अपने पास, और बी एम डी ये वाला हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करने हैं। पहले सोचो कैसे, देखो इनमें बहुत सारी वैल्यू तो पता लगी बेटा हमें, बहुत सारी सिवा देख भाई, देखो बेटा इसकी साइड इस साइड के इक्वल है, देखो दिया हुआ आंसर लिख लो, सी एम किसके इक्वल है बेटा, डी एम के, कहां से आया गिवन भाई, और ए एम किसके इक्वल है बेटा, बी एम के, ये भी कहां से आया गिवन। अब तीसरी वैल्यू बराबर दिखाने है, हाँ शीशम को देखो बेटा, जब भी दो लाइन देखो, जब भी दो लाइन ऐसा क्रॉस करेंगे बेटा एक्स बनाएंगे में, तो ये एंगल से एंगल के बराबर, और देखो ये एंगल ना और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे पक्का, इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल का है, जब भी दो लाइन ऐसे क्रॉस करेंगे ठीक है, तो आप तो कॉन्ग्रुएंट हो गया फिर तो भाई। प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल सीधा भी कौन का है, तो प्रॉपर्टी देखो बेटा, देख साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड हो गया ना कॉन्ग्रुएंट। अब लिखो यहाँ, इसलिए ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी, प्रॉपर्टी का नाम साइड एंगल साइड। और बेटा बाय सी पी सी टी, देखो आपने तीन वैल्यू बराबर दिखाई, अभी तीन और बच रही है आपके पास, जिसकी जरूरत हो उसे आप बराबर दिखा सको। तीन बच रही है ना पूरे, तीन बच रही भाई, तो कोई नहीं अभी छोड़ दो खुला, क्या दिक्कत आ रही, जहां जो जरूरत पड़ेगी उससे ले लेंगे, सही नहीं है भाई, खाली जगह छोड़ दो बेटा, यहाँ खाली स्पेस, कोई बात नहीं। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ भाई, देखो हमें पता है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके सारे एंगल अब सारी साइड आपस में इक्वल होंगी, जिसकी जरूरत होगी यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भर देंगे जब भी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो क्या करना बेटा, सेकंड पार्ट में करना जी आपको प्रूव करना बेटा, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना 90 डिग्री। देखो बेटा डी बी सी 90 प्रूव करना। अब समझो भाई, समझो पहले कहा डीबीसी, देखो बेटा डीबीसी पूरा एंगल है, डीबीसी है ना, ये तो पक्का पता है 90, ये तो पक्का पता है 90 तो है ना। अब देखो भाई, देखो एक बात और बताओ मुझे, जैसे एंगल आपको पता 90, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल देखो समझियो, मान लो किसी ट्रायंगल में आपको पता लग गया ये एंगल 90 का, अच्छा इनका तीनों का सम कितना हो भाई 180, जब ये अकेला 90 का हो गया बेटा, तो इसे घटाइए कितना बच गया आपका, तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, सम 90 हो गया। मुझे पता नहीं कितने कितने कौन से भाई, लेकिन ये पक्का कंफर्म हो गया कि दोनों का सम 90 भाई, पक्का ना। देखो तो क्या करें बेटा, आप अगर इस एंगल आप 1 2 तो यहाँ लिख दिया आपने,
इसका क्या लिख देगा 3, इसका क्या लिखना बेटा 4। तो आप ऐसा कर सकते हो इन ट्रायंगल ए बी सी, भैया एंगल 3 का, एंगल 4 का, और इसे भी लिखो सी को भी लिखो। सही तरीका तो ये हो बेटा 180, और फिर 3 लिखा गया, और 4 और सी की वैल्यू ना बेटा कितनी 90। फिर से 90 को उधर भेजो, तो ये आ गया आपका 180 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना हो बेटा 90। ये पक्का पता लग गया कि 3 का और 4 का सम 90 है, सही ना। लेकिन आपको लाना किसका एंगल का बेटा, देख अगर ये एंगल 5 हो ना, आपको तो भाई किस किस का सम दिखाना, 4 का और 5 का सम दिखाना 90 भाई। देखो ध्यान से बेटा, आपको किस किस का सम दिखाना, 4 का और 5 का। देखो आपको जो दिखाना वो बी दिखाना, बी कितना था 4 5 का सम था। आपको पता लग गया कि 3 और 4 का, तो आप किसी भी तरीके से बेटा 3 को और 5 को इक्वल दिखा दो ना। हाँ भाई राजवंश देख भाई, किस चीज का जोड़ 90 आया बेटा, 3 का 4 का। 3 तो 3 और 4 यहां से, अब हम प्रूव क्या करना, 4 का 5 का 90 भाई, 4 और 5 का करना 90। तो आप किसी तरीके से क्या कर दो, 5 और 3 को बराबर दिखाना, और आपको नहीं पता कि ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट था। तो देखो हाँ सीबीसी में खाली जहां छोड़ रखी है ना, तो वहां से जो जरूरत पड़ रही है ना उसे पूरी कर दो बेटा आप। देखो अगर आपने ना, देखो बेटा अगर आपने 3 और 5 इक्वल दिखा दिया, अगर 3 आपने किसके इक्वल दिखाया बेटा 5 के, तो जहां 3 ना वहां क्या लिख देंगे 5, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 4, और इनकी सम, और ये तो 90 दिखाना, प्रूव हो जाएगा, काम ही हो जाएगा। तो आप अब देखो पहला नो, देखो 3 और 5 तब इक्वल होंगे बेटा अगर 3 के अपोजिट साइड और 5 के अपोजिट साइड इक्वल है क्या, पहले देखो ध्यान से। शिवा भाई दिख रहा क्या, देखिए बेटा देख ध्यान से देख, ये 3 और 5 तब इक्वल हो सका है अगर इनके सामने की साइड में इक्वल हो। यहां देख बेटा, देख ध्यान से, 3 के सामने क्या लिख रहा CM, और 5 के सामने नो, देखो पहले CM DM बराबर है क्या, तो जहां बाई CBCT लिख रखा बेटा वहां लिख देंगे आप एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। देखो हमने कहा था ना, यहाँ अपना खाली चंगा छोड़ रखो, पता था ये आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आपके, जिसकी जरूरत पड़ रही उसे ही अपना ले लिया, कर दिया काम। और देखो 5 और 4 का सम, देख बेटा 4 5 का जोड़ भी पूरा क्या कहेंगे हम, एंगल जो हमें प्रूव करना D, देख DBC, बस इसके इक्वल लिख दो एंगल DBC। ये आपका देखो सेकंड पार्ट कितने आराम के साथ में प्रूव हो गया, सही है भाई। अब थर्ड पार्ट पढ़ियो बेटा, थर्ड पार्ट पढ़ो। देखो अच्छा इसमें क्या रखा, हाँ तो बेटा आप लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड लिख दो एंड ट्रायंगल AC। बेटा कॉन्ग्रुएंट नहीं लगाना, अभी वहां ना और लिख कर चल दो कि ट्रायंगल इतने और इतने में, सही है। अब ये ट्रायंगल है कहां से, आराम से है ना ही बना लो अपने पास फोटो। DBC कहां बेटा, उसका फोटो बना दे, यहाँ देख DBC तो ये रहा आपका, फिगर बनाओ भाई, देखो CBD। वैसे एंगल अभी अभी आपने कितना प्रूव करा बेटा, और ACB कौन सा बेटा, इधर से ACB भी निकाल लो, AC। बताइए मुझे कहीं भी आपको ऐसा लग रहा हो भाई इसमें आपको जुगाड़ भेड़ना पड़ रहा या कोई याद करना पड़ रहा, कोई नहीं, कुछ भी करना पड़ता। देखो जब आप समझोगे देखो अपना आप होते जाएगा क्वेश्चन, होता ना। अब देख दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने, जहां जहां हमें प्रूव करना था कॉन्ग्रुएंट करने थे। अब आप सोचो पहले, आराम सोचो बेटा, देखो ये BC इसमें भी BC इसमें भी दोनों, देखो बेटा BC से ही आपने ऐसा ट्रायंगल बनाया और BC से ही ऐसा, तो ये तो कॉमन हो गया, दोनों में बेस तो बराबर हो गया, तो BC इज इक्वल टू ये क्या हो बेटा, दोनों में कॉमन हो गया। ये तो हमने ढूंढा भाई, ठीक है। और बेटा इसमें C90 इसमें B90, देखो एंगल बेटा ऐसे लिखना पड़ेगा, एंगल ACB और एंगल DBC, और कितना बेटा 90 डिग्री। अब ये भी प्रूव करा पाया क्या हमने भाई, हो गया 90। अब देखो जब एक एंगल बेटा एक साइड होगी तो तीसरी भी साइड आनी चाहिए, अब जा क्योंकि प्रॉपर्टी लग जाएगी साइड एंगल साइड। अब साइड ढूंढो, और कौन साइड है बेटा, देखिए एक तो AC है बेटा और एक BD। अब ध्यान दो, ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट करा था
1 के सामने की साइड का क्या नाम था बेटा? लो क्यों दिक्कत मान रहे आप? बाई सीपीसीटी का खाना खाली नहीं छोड़ रखा। 2 के सामने बताओ बेटा, 2 के सामने बताओ साइड कितनी है? जहां ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं ना, अब हमें क्या पता चल रहा है भाई वहां साइड बराबर लिखनी है, एंगल बराबर लिखना है, तो जो जरूरत है ना बेटा वहीं लिख दो, क्योंकि बता ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने ऑलरेडी क्या लिख रखा। तो अब देखो जो आपने यहां लिखा ना बेटा, इसे कुछ भी नाम दे दियो आप, कुछ भी। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने प्रूव रखा भाई AC किसके इक्वल है? BD के। अब ये तीनों वैल्यू देखो बेटा क्या क्या हुआ, देखो देख साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड हो गया ना कॉन्ग्रुएंट, देख ले। अब एंड हटा, इसके बीच में बेटा कॉन्ग्रुएंट का निशान लगा दे। ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AC, प्रॉपर्टी कौन सी लगी बेटा? बढ़िया, बहुत बढ़िया बात भाई। अच्छा एक काम करो, बाय CPCT तो यहां भी लगा सको। देखो जब भी आप कॉन्ग्रुएंट करोगे तभी आप बेटा इसे लिख सको बाय CPCT। अगर किसी भी आवश्यकता होगी ना आपको, तो बेटा आप यहाँ उसमें कुछ भी इन दोनों ट्रायंगल में कोई भी चीज आपको जरूरत पड़ेगी कभी भी ले सको, नहीं जरूरत पड़ी तो छोड़ दियो, क्या दिक्कत है? जो हमारा काम था वो तो हो ही गया भाई, सही ना। इसमें भी यहाँ केवल कॉन्ग्रुएंट दिखाना। देखो इस ट्रायंगल में भी क्या करना था बेटा, आपको कॉन्ग्रुएंट करके छोड़ना था। ये तो हमने अपने आप लिखा भी, इसमें खाली यहाँ छोड़ दिया हमने अपने वो लिए भाई, जो जरूरत होगी तो कर देंगे काम, नहीं तो नहीं करने के, सही नहीं। उसने पूछ रखा है कुछ भी भाई। अब फोर्थ पार्ट पढ़ो बेटा, फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ बेटा, प्रूव क्या करना बच्चों, पढ़ो क्या लिखा। देखो फोर्थ पार्ट में बेटा CM इज इक्वल टू AB का आधा दिखाना बेटा। देखो CM AB का आधा दिखाना। CM कहां भाई, ठंडे दिमाग सोचो। CM तो यहां से भाई इस लाइन पर बेटा CM तो, और AB होगा। अब इसका मतलब ये हो गया बेटा, देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है अपने पास, तो 90 के सामने की साइड और 90 के सामने की साइड भाई CPCT में कर दो इलाज इसका। AB इज इक्वल टू, सही है भाई, करना जरूरत पड़ रही बेटा। देखो इसकी यहाँ जरूरत पड़ रही, देखो CM AB ना, देख CM तो इस लाइन पर, AB होगा, इसका मतलब ये दोनों साइड हमें इक्वल करनी पड़ेगी भाई। CPCT वाले में लिख दिया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ये भाई। अब बेटा यहीं से लिख कर चल दो, यहीं से लिख कर चल दो, इसे कुछ भी रिलेशन दे दियो, या पार्ट थर्ड लिखो, या इसका कुछ नाम दे दो, कुछ भी लिख दो बेटा। इक्वेशन सेकंड से क्या क्या प्रूव करा भाई, अभी हमने AB इक्वल टू CD प्रूव करा। अब M क्या था बेटा, CD का मिड पॉइंट था, क्या था वो मिड पॉइंट दिया होता ना, M किताब में लिखा हुआ मिड पॉइंट। तो आप जहां CD है ना बेटा, वहां CM प्लस MD बताओ 2 बार लिख सकोगे आप इसे। देख याद ध्यान से देखो, ये CD पूरी लाइन है, आप ऐसे भी लिख सको CM प्लस DM, और तो पूरी लाइन जुड़ गई भाई। अब आंसर में आपके CM आ रहे, DM तो आ नहीं रहा, लेकिन CM और DM तो इक्वल है दोनों आपस में भाई, तो हम DM को छुट्टी पर भेज देंगे भाई, यहाँ CM ही लिख देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है भाई, दोनों इक्वल थे ना बेटा। उसे पूछा दो उनसे जो नहीं ला रखा। अब CM में CM ऐड करिए बेटा, कितने CM हो गए, 2 CM हो गए बेटा। और इधर क्या लिख रहा, AB, और प्रूव क्या करना, 2 कहां भेजना है इसके नीचे। और देखो भाई प्रूव होगा क्या भाई, अब देखो कितना बड़ा सवाल है भाई। हाँ आपके भी